गोली की दहाड़, पीएम मोदी ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई, फिर भी कुछ नहीं सीखा। आतंकवाद पर पीएम मोदी ने सुनाई पाकिस्तान को खरी खरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। आज पूरे देश में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख के द्रास पहुंचे थे। यहां पर पीएम मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर कहा कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत के दुश्मनों और आतंकियों को भी सीधी और खुली चेतावनी दे डाली है। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए हैं उससे उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आज मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहाँ आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान के अविश्वासी चेहरे का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वास चेहरा दिखाया था, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पीएम मोदी ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। तो वहीं आगे आपको बताते हैं कि आखिर कारगिल युद्ध क्यों हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN का अध्यक्ष नवाज शरीफ को चुना गया था, तब उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक समझौता किया था। नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में 21 फरवरी 1999 को लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता था दोनों देशों यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की शांति और स्थिरता के दृष्टिकोण की बात करने वाला समझौता। इस समझौते ने एक बड़ी सफलता का संकेत दिया था, लेकिन कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत के पीठ में खंजर भोंकते हुए जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ की और फिर शुरू हुआ कारगिल युद्ध। तो जैसा कि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1965 में हुआ था, दूसरा 1971 में हुआ था और तीसरा 1999 में हुआ था। इन तीनों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो वहीं इन तीनों में सबसे भयानक और लंबे समय चलने वाला युद्ध कारगिल युद्ध था, जो 1999 में हुआ था। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में भारत की जीत, भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को नमन करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना के हर उस जवान को समर्पित है जिन पर हिंदुस्तानी को गर्व है। 3 मई 1999 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र में LOC और पहाड़ी चोटियों पर स्थानीय चरवाहों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों और आतंकी घुसपैठियों के मौजूद होने की सूचना भारतीय सेना को दी थी। इसके बाद 5 मई को भारतीय सेना ने अपने जवानों को इलाके में पेट्रोलिंग के लिए भेजा, तो पाकिस्तानियों ने 5 भारतीय अफसरों को पकड़कर उनकी जान ले ली। इसके बाद भारतीय सेना मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की रक्षा में जुटी, तो पता चला कि पाकिस्तानियों ने कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों से अपनी चोटियां छुड़वाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। वहीं कारगिल वॉर में टोलोलिंग टॉप को कब्जे से छुड़ाने गई भारतीय सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा गया था। इन 3 टुकड़ियों को नाम दिए गए थे, जिसमें पहला नाम था अभिमन्यु, दूसरा था भीम और तीसरा नाम था अर्जुन। साल 1999 के शुरुआत में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पार कर हमारे भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर गए थे और कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये युद्ध 84 दिनों तक चला था।
ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तानी घुसपैठिए मजबूत स्थिति में थे। इसके बावजूद भारतीय सैनिक भला कहां पीछे हटने वाले थे। एक एक कर भारतीय जवानों ने अपनी चोटियों को पाकिस्तानियों से खाली कराना शुरू करा दिया। इसमें सबसे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक और अफसर मारे गए थे। आखिर में 26 जुलाई को भारत ने सभी पाकिस्तानियों को अपनी सीमा से खदेड़ कर युद्ध खत्म होने की घोषणा कर दी थी। लगभग 2 महीने चले इस युद्ध के दौरान भारत के 527 जवानों और अफसरों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा था। पाकिस्तान के जवानों के मारे जाने की कोई गिनती ही नहीं थी। तो वहीं युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि भारत पर हमला करने वाले उसके सैनिक नहीं हैं, बल्कि घुसपैठिए हैं। पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सैनिकों ने भारत के साथ युद्ध लड़ा है। तो वहीं अगर ऐसे में पाकिस्तान सैनिकों के शवों को ले लेता तो इस बात पर और तगड़ी मुहर लग जाती कि पाकिस्तान ने ही भारत पर हमला किया था। युद्ध में मिली करारी हार के बाद से ही पाकिस्तानी सरकार लगातार 2 महीने तक इस बात से इनकार करती रही कि युद्ध में उसके सैनिक मारे गए हैं, वो उनके सैनिक नहीं हैं। तो वहीं जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था तो भारत ने दुनिया भर की मीडिया को बुलाया और उनके सामने तमाम पाकिस्तानी सैनिकों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया था। 16,500 फुट तक की ऊंचाई पर भारतीय जवानों ने गड्ढा खोदा, पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा और फिर मक्का की ओर सिर कर उनका ससम्मान दफन किया। तो ये थी कारगिल युद्ध की पूरी कहानी। पाकिस्तान ने जब भी भारत पर हमला किया उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, जिसको लेकर आज कारगिल दिवस पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि कारगिल जैसा ही एक मामला एक बार फिर से सामने में आया था, जब पीएम मोदी 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान गए थे और वहां पर तकरीबन 2 घंटे ही बिताए थे और नवाज शरीफ को मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। हालांकि पीएम मोदी का कोई पहले से प्लान नहीं था कि वो पाकिस्तान जाएंगे। पीएम मोदी अफगानिस्तान से भारत लौट रहे थे, तब पीएम मोदी पाकिस्तान में रुके थे। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद 2 जनवरी 2016 को जैश के आतंकियों ने पठानकोट में एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 7 जवान शहीद हुए थे, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।